अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3 से 4 दिन पहले मैंने देखा कि इस्त्री से समोसा और रोल पट्टी बन रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बना के देखती हूँ। तो यकीन करें, मैंने आटा गूंद के बनाया इन पट्टियों को। तो मैंने सोचा कि आटा तो गूंदना पड़ ही रहा है, जैसे पहले पुराने तरीके से गूंदते हैं, बेलना भी पड़ रहा है और फिर रोटी के ऊपर रोटी रख के तय भी लगानी पड़ रही है। तो फिर मैंने जब आटा गूंद के रोटियों के ऊपर रोटियां रख के इनको बेला और फिर इनके ऊपर इस्त्री फेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगा। लो भाई, मेरा तो काम हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी आज तो जब मैंने इस्त्री फेरी इनके ऊपर और जब मैंने इन रोटियों को अलहदा करने की कोशिश की तो पट्टियाँ टूट गई। आपने देखा आपने पहले जो मैंने आपको दिखाई वो रोटियां थी जो टूट गई थी। और ये फिर मैंने आटा गूंद के बनाई। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि अब मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया है और अफसोस भी हुआ कि आटा भी मेरा ज़ाया हो गया है, टाइम भी वेस्ट हो गया और बिजली भी ज़ाया हो गई है। तो मैंने फिर आटा गूंद के मैंने सोचा कि आटा गूंद के आप लोगों के साथ भी जो आम तरीका है उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन डाल के आटे में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसे हस्बे ज़रूरत पानी से गूंद लूँगी। ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदूंगी, आम जो रोटियां घर में बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है वैसा ही गूंदूंगी। तो आप लोग भी बेहतर है कि पुराने तरीके से ही बना लें, चूल्हे पर ही। क्योंकि बिजली तो इस मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी है और इस्त्री तो वैसे ही बिजली बहुत ज़्यादा खींचेगी। तो बेहतर है कि गैस पर ही बना लें और पकाने का ही ज़्यादा मसला है तो पकाने के लिए तो वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चूल्हे पर सिर्फ 30 सेकंड में ये पककर तैयार हो जाती हैं। मैंने आटा गूंद दिया है और बॉल में भी मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया था और आटे के ऊपर भी मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो पट्टियाँ सही नहीं बनेंगी। 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं आटे को निकाल के इसका रोल सा बना लूँगी। तो आप लोग भी आम जो पुराना तरीका है उसी तरीके से बनाएं। इस्त्री से बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं बनती, सारा कुछ वही होता है जो पुराने तरीके से किया जाता है। तो मैंने इसका रोल बना लिया है और मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं। मैंने इसके 6 पेड़े बनाने हैं तो उस हिसाब से मैं इसे अब काट लूँगी। मैंने 6 पेड़ों के लिए इन्हें काट लिया है और अब मैं इनके पेड़े बनाऊंगी। तो मैं बता रही थी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकाने में, 30 सेकंड ही लगेंगे। इसलिए कोई भी जल्दी नहीं बनती, ना ही कोई आसान तरीका है, कुछ भी नहीं होता। वो इस्त्री से जो करना है वो चूल्हे पर भी हो जाता है और इस्त्री वाला ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप लोग नए लोग अगर इसे बनाएंगे तो उनसे इस्त्री का हैंडल ही नहीं होगा, उन्हें नहीं पता चलेगा कि कितने टेम्परेचर पे पकाना है और क्या करना है। तो मैंने पेड़े बना लिए हैं और अब मैं पेड़ों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दूंगी ताकि पेड़े जो हैं वो ड्राई ना हों। क्योंकि एक रोटी बेल के फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी रोटी रखनी है। लेकिन यहाँ मैं एक आप लोगों को बता दूँ गलती जो मेरे से भी हुई थी। मैंने जब 5 रोटियां बेल के तय के ऊपर तय रोटी यानी रोटी की तय जब लगाई तो मैंने उसको बेल लिया। और जब मैंने बेला उसको तो वो बहुत बड़ी बेल गई थी और मेरे पास उतने बड़े साइज़ का तवा मैंने नहीं रखा था, मैंने छोटे साइज़ का रखा था। फिर जब मैंने देखा कि तवा गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और फिर जब मैंने देखा कि तवा जो है वो तो छोटा है और रोटी मेरी बड़ी है, तो फिर मेरे घर में जो सबसे बड़ा तवा था फिर उसके ऊपर मैंने इसको पकाया था। तो आप लोगों ने 5 रोटियां नहीं करनी, आप लोगों ने 4 रोटियां करनी है। क्योंकि मैंने 6 पेड़े बताए हैं तो 4 रोटियों को आप लोगों ने जोड़ के करना है, या आप लोग 3 भी कर सकते हैं। और 2 रोटियां जो बच जाएंगी उनको फिर आपस में जोड़ के आप लोग बना लीजिएगा। तो मैंने पेड़ा जो था उसको पहले उसके किनारों को बारीक किया और फिर उसको मैंने इस साइज़ का बेल के उसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल लगाया है और अब मैं उसके ऊपर मैदा छिड़क रही हूँ। कुकिंग ऑयल अच्छी तरह लगाना है और मैदा भी अच्छी तरह छिड़कना है, क्योंकि ताकि जब हम इनको अलहदा करें तो ये आसानी से पकने के बाद अलहदा हो जाएं। तो मैंने दूसरी रोटी बेल के भी उसके ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगा दिया है और अब मैं उसके ऊपर भी मैदा अच्छी तरह छिड़क दूँगी।
और अब मैंने तीसरी रोटी भी रख दी है, उसके ऊपर भी मैंने मैदा छिड़क दिया है अच्छी तरह से। और चौथी रोटी भी, उसके ऊपर भी मैंने मैदा छिड़क दिया है। और पांचवी रोटी जो मैं रख रही हूँ उसके ऊपर मैंने ना ही कुकिंग ऑयल लगाया है और ना ही मैदा, और मैंने उसके ऊपर रख के दबा दिया है। सारी रोटियों को दबा दिया है मैंने। और रोटियां जो हैं वो एक साइज़ की होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत बड़ी छोटी हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इन रोटियों को बेल लूँगी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने 4 बेलनी है या 3 बेलनी है, 5 इकट्ठी नहीं बेलनी। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्की आंच पर इनको पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाना, क्योंकि इनका कलर नहीं आना चाहिए, ये सफ़ेद ही रहनी चाहिए, यानी ब्राउन नहीं होना चाहिए इनको। तो अब मेरी रोटी जो है वो बिल गई है और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तवा भी गर्म हो चुका है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रोटियों को इनके ऊपर डाल दिया है। और अब मैं 12 सेकंड इस साइड से पकाऊंगी। और 12 सेकंड हो गए हैं और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी एहतियात से। और अब मैं इस साइड से भी 12 सेकंड ही पकाऊंगी, और फिर इसको मैं उतार के इसको गरम गरम ही इनको जो इनकी रोटियां हैं वो लेयर्स हैं उनको खोल लूँगी, यानी अलग-अलग रोटियों को कर लूँगी। तो मैंने रोटियों को पहले अलग कर लिया था और फिर एक रोटी जो बची थी उसको बेल के भी मैंने पका लिया था, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने पहले ही शो कर दिया है। लेकिन रोटियां जो हैं उनको गरम गरम अलग करना है, नहीं तो फिर ये अलग नहीं होंगी और चिपक जाएंगी आपस में। एहतियात से आप लोगों ने अलग करना है ताकि ये टूटे ना। तो मेरी एक से दो रोटियां अलहदा मैंने कर ली हैं और अब मैं तीसरी कर रही हूँ, और बाकी भी मैं करके इनको कवर करके रखती जाऊँगी। इनको अलहदा करके ऐसे रोल करके आप लोगों ने रुमाल के अंदर रख देना है। मैंने उसी तरह रख दिया क्योंकि अभी मेरा फ़ैन मेरे घर में ऑन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसी तरह रख दिया है। लेकिन अगर फ़ैन ऑन किया हो आपने तो आपने उसी वक्त इसे रुमाल में रखना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगी और फिर इनकी समोसा पट्टी जो है वो ड्राई हो जाएगी और फिर समोसे और रोल सही नहीं बनेंगे। तो अब मैंने सारी रोटियां अलहदा कर ली हैं और अब मैं इनको 4 हिस्सों में काट लूँगी। अभी मैं इनको दरमियान से काटूँगी। और अब मैं इस साइड से काटूँगी, जैसे प्लस के निशान बनाते हैं उसी तरह मैं प्लस के निशान की तरह इनको काट लूँगी। और अभी मैं इनकी फ़िलिंग की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, सिर्फ पट्टियाँ बनाना ही मैंने बताया है। मैं कुछ दिन बाद इनकी फ़िलिंग करके भी बताऊंगी कि इनको फ़ोल्ड कैसे करना है। फ़ोल्डिंग टेक्निक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर समोसा पट्टी फट भी जाए तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि उसको कैसे कवर करना है, यानी कैसे हम उसको ज़ाया किए बगैर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी समोसा पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें कवर करके फ़्रिज में रख दूँगी। इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 से 4 हफ़्ते के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।